गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल KBS मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं क्रमागत संख्याओं के अनुक्रम सीक्वेंस ऑफ सीरियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिनको जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके तो ये बातें ध्यान में होगी, लेकिन जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या अभी देखना शुरू किया है तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। यदि क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ हो कि एक से लेकर के किसी संख्या तक, यानी एक से यहाँ हजार तक अपने पास में दिया हुआ है, एक से लेकर के क्रमागत संख्या हो और उनका योग अपने पास में किसी आगे वाली किसी संख्या तक 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख तक दिया हो, या फिर ऐसे दिया हुआ हो कि ये अनुक्रम अपने पास में 1+2+3 और इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में होकर के और 1000 तक है, इस अनुक्रम का योग बताइए। तो योग ज्ञात करने का एक सूत्र है, क्रमागत संख्याओं के योग का सूत्र है n गुणा n+1/2, जहां n बराबर अपने पास में इस अनुक्रम की सबसे बड़ी संख्या होती है, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 1000 है। तो यहाँ अपने पास में n बराबर 1000। हल करने पर यहाँ अपने पास में n की जगह 1000, फिर n+1 है तो यहाँ भी 1000 और +1 और बटे 2 का भाग दे दिया इसमें 1000 में, तो 500 प्राप्त हो गए। 500 फिर इसके बाद में गुणा 1000 में 1 जोड़ दिया तो 1001, गुणा करने पर ये 2 शून्य लिख लिए। 5 को 1 से गुणा किया 5, फिर 5 को 0 से गुणा किया 0, फिर 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 को 1 से गुणा किया 5। तो इस प्रकार से 5,05,100 इस अनुक्रम का योग है, या 1 से 100 तक की संख्याओं का योग है, वो अपने पास में 5,05,000 है। तो ये सरल तरीके का क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन जो है, इसमें अपने पास में और पहले वाले में अंतर इतना है कि वो 1 से शुरू हो रहे थे और यहाँ अपने पास में क्रमागत संख्या है वो 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से यानी 101 से शुरू हो रही है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन अपने पास में हो, या फिर इसको इस नीचे वाले जो तरीका दे रखा है कि अनुक्रम लिख दे और इस अनुक्रम का योग बताइए, ऐसे लिख दे, तो दोनों क्वेश्चन वो सेम ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले अपन जो बड़ी संख्या है इसमें अपने पास में वहां तक का योग ज्ञात कर लेंगे, यानी पहले 1 से लेकर के और 200 तक का जो क्रमागत संख्या है 200 तक की, उनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो उनका योग ज्ञात करें तो यहाँ बड़ी संख्या अपने पास में 200 है, तो n बराबर यहाँ हो जाएंगे 200। फिर इसके बाद में n की जगह 200 गुणा n यहाँ और होता है, तो n की जगह 200 +1 और बटे 2 का भाग दे दिया इसमें, तो 100 बार गया और 100 को गुणा करना है अपने को 201 से, प्राप्त हो जाते हैं अपने पास में 20,100। अब अपने को 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का योग चाहिए, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योग नहीं चाहिए इस अनुक्रम में। तो इसके लिए अपन 1 से 100 तक की संख्याओं का योग है वो ज्ञात करके और इसमें से घटा देंगे। तो 1 से 100 तक की संख्या यदि 100 तक की संख्याओं का यदि आप योग कर ज्ञात करना चाहते हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, तो उस समय अपने पास में n बराबर 100 होगा। संख्याओं का योग यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो उस समय n बराबर है अपने पास में 100। सूत्र में रख करके 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 100 गुणा 100 प्लस 1 और बटे 2 का भाग दे दिया इसमें, तो 50 प्राप्त हो गए। 50 को गुणा करना है अपने को 101 से, इनको गुणा करने पर ये 1 शून्य, 5 को 1 से गुणा करने पर 5, फिर शून्य और ये फिर 5, तो ये प्राप्त हो जाते हैं 5050। अब अपने को दो योग आए हैं अपने पास में, एक तो 1 से लेकर के 200 तक का है, एक 1 से लेकर के 100 तक का है। अपने को चाहिए 101 से लेकर के 200 के बीच का। तो यदि 101 से 200 के मध्य अपने को योग चाहिए, यानी 101 से 200 तक जितनी संख्या है उनका योग चाहिए, तो उसके लिए जो 1 से 200 वाला है 20,100, इसमें से अपन बाकी निकाल देंगे।
1 से 100 वाला 5050, बाकी निकालने पर 20,000 में से 5,000 निकाल दिए, 100 में से 50 निकाल दिए, तो ये हो गए अपने पास में 15,050। इस प्रकार से ये द्वितीय प्रकार का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसको भी अपन आसानी से हल कर सकते हैं। और अब देखते हैं अपन टाइप थर्ड का क्वेश्चन। टाइप थर्ड में जो अनुक्रम दिया हुआ है वो पहले और दूसरे क्वेश्चन में जो हल किया उससे थोड़ा भिन्न है। पहले वाले में अपने पास में एक नंबर पे जो हल किया था उसमें क्रमागत संख्या 1 से शुरू होकर के किसी अंक तक थी। दूसरे में 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से, 1 के आगे वाली किसी संख्या से शुरू होकर के और किसी अंक तक का योग ज्ञात करना था। अब यहाँ अपने पास में संख्या 1 से शुरू तो हो रही है, लेकिन 1 से शुरू होने के बाद में एक अंक तक जाकर के रुक जाती है, पहले बढ़ते हुए क्रम में होती है और उस अंक विशेष के बाद में वहां से घटते हुए क्रम में आती है और वापस 1 तक आ जाती है। तो इस प्रकार के अनुक्रम का योग ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे बड़ी संख्या को देखना है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ अपने पास में 60 है। इस 60 को अपन को n मान लेना है। n बराबर कितने? 60। इस n स्क्वायर जो होता है वही इसका हल होता है। n स्क्वायर का मतलब बड़ी संख्या का वर्ग है, वही इस अनुक्रम का योग होता है। तो n स्क्वायर अपन को करना है, तो इसका मतलब है यहाँ 60 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग हो गया 36, एक शून्य का वर्ग 2 शून्य, तो 3600 इस अनुक्रम का योग है। तो मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन जिसमें पहले बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हो, फिर एक स्थान के बाद में घटते हुए इस क्रम में संख्याएं हो, संख्याएं 1 से शुरू हो और वापस संख्या 1 पे खत्म हो, तो उसका योग है। अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं। और अब अपन देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो तो पहले तीसरे नंबर पे लिया था, टाइप थर्ड में लिया था, सेम वैसा का वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अपने पास में जो टाइप थर्ड में अपन ने क्वेश्चन लिया था उसमें संख्या 1 से शुरू हो रही थी और 1 से शुरू होकर के फिर उसके बाद में किसी एक संख्या तक लगातार बढ़ते हुए क्रम में थी और फिर उस संख्या से वापस घटते हुए क्रम में होकर के और 1 तक आ रही थी। लेकिन यहाँ संख्या अपने पास में 1 से शुरू नहीं हो रही, यहाँ संख्या 11 से शुरू हो रही है और खत्म भी 11 पे ही हो रही है, यानी अंतिम डिजिट है वो भी इसका 11 ही है। इसका मतलब हुआ कि अपने को इधर 1 से 10 तक की जो संख्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ, और इधर अपने पास में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वाली संख्या आएगी, उनका योग इस अनुक्रम में नहीं चाहिए। यानी 1 से लेकर के अपन को 100 तक का जो अपने पास में अनुक्रम इस तरह का है उसका योग तो चाहिए, लेकिन ये अपने को कम करना है, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो इसका मतलब है कि पहले तो अपन ये अपने पास में अनुक्रम है उसमें 1 से यदि मान लो ये 100 तक होते और फिर 100 से घटते हुए 1 तक होते तो उस अनुक्रम का योग क्या होता? तो वो तो क्वेश्चन संख्या जो 3 था, टाइप थर्ड था, उसमें अपन ने ज्ञात करना सीख लिया है। तो उसके लिए तो अपन को देखना होगा सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ अपने पास में 100 है। तो यहाँ 1 से लेकर के और अपने पास में 100 तक यदि ये अनुक्रम होता, यदि ये अनुक्रम हो, तो उस समय अपने पास में इसका योग ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या को n मान लेते हैं और अपन को ज्ञात करना होता है इसका n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का मतलब 100 का वर्ग बराबर अपने पास में 100 को 100 से गुणा करने पर 10,000। ये तो यदि ये संख्या 1 से शुरू होती और 100 तक होती, फिर 100 से वापस घटते हुए क्रम में 1 तक होती, तब का है। लेकिन इधर अपने पास में ये संख्या नहीं है 1 से 10 तक, इधर 1 से 10 तक ये नहीं है। इसका मतलब है 1 से 10 तक की संख्याओं का अपन को योग ज्ञात करना है और उसको बाकी निकालना है, लेकिन वो 1 से 10 तक इधर, 1 से 10 तक उधर, तो इसका मतलब उसका दुगुना बाकी निकालना है। तो अपन यहाँ दूसरी बार अपन मान लेते हैं कि यदि 1 से 10 तक की संख्याओं का अपन योग ज्ञात करें, तो 1 से 10 तक की संख्याओं के लिए 10 तक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो उस समय n बराबर है अपने पास में 10 और दुगुना ज्ञात करना है, इसलिए 2 पहले लगा देता हूं। 2 गुणा n प्लस 1/2। यहाँ 2 गुणा n की जगह 10, फिर इसके बाद में 10 प्लस 1/2। ये 2 से 2 हटा दिए, यहाँ बचे अपने पास में 10 और 10 में 1 जोड़ देने पर 11 बराबर प्राप्त हो गए 110। अब ये जो योग है वो इस अनुक्रम में नहीं रहना चाहिए, और यदि ये नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे, 10,000 पहले का पूरा 1 से यदि ये 100 तक होती वो अनुक्रम का योग था, इसमें से बाकी निकाल दिया अपन ने,
110, तो प्राप्त हो गए अपने पास में 9890। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को भी अपन आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें अनुक्रम जो है वो एक के अतिरिक्त आगे वाली किसी संख्या से शुरू हो, पहले बढ़ते हुए क्रम में हो, बाद में अपने पास में एक संख्या के बाद में घटते हुए क्रम में हो, लेकिन वापस एक तक नहीं जाए, वापस उसी अंक तक जाए जहां से शुरू हुआ था। तो उसका इस तरीके से अपन हल ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं टाइप 5 का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ लेकर के चलता हूं आपको। टाइप 5 का जो क्वेश्चन है उसमें भी है तो क्रमागत संख्याओं का योग ही, लेकिन पैटर्न बदल गया है। पिछली बार अपन ने टाइप 3 और टाइप 4 में देखा था कि जो क्रमागत संख्या है वो अपने पास में पहले बढ़ते हुए क्रम में थी और एक स्थान पर रुक जाती थी, फिर उसके बाद में घटते हुए क्रम में थी। यहाँ पहले अपने पास में किसी संख्या से शुरू होकर के घटते हुए क्रम में 50, 49, 48, 47, फिर उसके बाद में 46, 45, 2, 1, फिर यहाँ आकर के एक पे आकर के रुक जाती है, यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में, और अंतिम अंक वही है जहाँ से ये शुरू हुई थी, यानी जिस अंक से ये शुरू हुई थी। तो इसमें अपने पास में क्रम है वो पहले अपने पास में घटता हुआ है, फिर बढ़ता हुआ है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो इसके लिए अपन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने को n बराबर तो वही बड़ी संख्या माननी है, तो n बराबर इसमें कितने हैं 50, और फिर यहाँ अपन को सूत्र ये लगाना है n स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस यहाँ n माइनस 1, यानी बड़ी वाली संख्या का वर्ग करके और बड़ी वाली संख्या से एक कम है वो इसमें जोड़ दे, तो इसमें अपने पास में इस अनुक्रम का योग आ जाता है। तो यहाँ बड़ी वाली संख्या अपने पास में 50 का वर्ग कर देंगे, फिर इसके बाद में n का मतलब 50 ही है, 50 में से एक घटा देंगे, फिर यहाँ 50 का वर्ग है अपने पास में 2500, 2500 में ये 50 में से एक कम करके और ये 49 का जोड़ देंगे, तो हो जाएंगे 2549। ये इस अनुक्रम का योग है। तो इस प्रकार से अब मैं आशा करता हूं कि आप ये पांचों टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं का या क्रमागत संख्याओं का अपने पास में सीरियल नंबर्स का यदि योग ज्ञात करना हो तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन दिया था उस तरीके से आसानी से ज्ञात कर लोगे। यदि सीरियल नंबर्स का सम अपन को ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, लेकिन संख्या एक से शुरू नहीं हो रही हो, एक के अलावा किसी आगे किसी अंक से शुरू हो रही हो, तो वहां से जो दूसरे नंबर का जो अपने पास में क्वेश्चन था उस तरीके से हल कर लोगे। और यदि मान लो क्रमागत संख्या है वो पहले अपने पास में एक से शुरू होकर के और बढ़ते हुए क्रम में और फिर एक स्थान के बाद में घटते हुए क्रम में हो, तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन था उस तरीके से हल कर लोगे। और यदि मान लो पहले अपने पास में एक से नहीं किसी एक के अलावा आगे वाली किसी संख्या से क्रमागत संख्याएं पहले बढ़ते हुए क्रम में हो, फिर घटते हुए क्रम में हो और फिर वापस आकर के उसी संख्या पर रुकती हो, तो टाइप 4 वाले क्वेश्चन की तरह से हल कर लोगे। और यदि मान लो क्रमागत संख्याएं पहले बढ़ते हुए नहीं पहले घटते हुए क्रम में हो, एक पर आकर के रुकती हो और एक के बाद में वापस शुरू होकर के और एक से उसी अंक तक बढ़ते हुए क्रम में जाती हो, तो उसका योग है वो आप टाइप 5 के क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।